अटल जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अटल जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। जंतर मंतर पर अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को लेकर आए थे। अटल जनशक्ति पार्टी एक रजिस्टर्ड राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल अगर है तो देश के लिए है, जनता के लिए है और भारत की आज़ादी के लिए है। अटल जनशक्ति पार्टी का मानना है जो सन 47 में भारत आज़ाद नहीं हुआ था। अटल जनशक्ति पार्टी का मानना है जो आज़ादी की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में बिगुल फूंका गया था और उस बिगुल को 1947 आते आते बाबा बापू चाचा कांग्रेस वामपंथी की पॉलिसी ने काल कबलित कर दिया, खत्म कर दिया और महागुलामी का शासन व्यवस्था भारत पर जो सौंप दिया, उससे आज भारत अंग्रेजों से, मुगलों से बहुत ज़्यादा गुलाम बन चुका है। और भारत की इस गुलामी को काटने के लिए, गुलामी की दलदल से बाहर निकालने के लिए अटल जनशक्ति पार्टी ने 1 मई 2023 को आज़ादी की दूसरी लड़ाई का आगाज किया है, आरंभ किया है। और आज़ादी की दूसरी लड़ाई पूरी तभी होगी जब अंग्रेजों की विरासत कांग्रेस पार्टी पूर्णतया प्रतिबंधित हो जाएगा और विदेशी शख्सियत जो हमारे देश पर हुकूमत कर रहा है वो बाबर बंसी नेहरू का खानदान और इटालियन अंग्रेज ईसाई परिवार, जो ये सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, रॉबर्ट वाड्रा है, ये सब जो हुकूमत कर रहा है और जो गुलामी का सारा तदबीर को लेकर हमारे भारत के सामने रखा हुआ है, उसके विरुद्ध अटल जनशक्ति पार्टी ने जो आज ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई का अभ्युदय किया है, इसके लिए हम जंतर मंतर पर आए हैं। और हमारी मांग है जो कांग्रेस को संपूर्ण प्रतिबंधित किया जाए और नेहरू खानदान के जो मर गए सदस्य और भारत रत्न अयोग्य होते हुए ले चुके हैं, उसकी भारत रत्न समाप्त किया जाए और जो जीवित सदस्य अपराधी कृत करके और देश पर हुकूमत करा रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं, नफरत कर रहे हैं और अपराध तर अपराध कर रहे हैं, लूट तर लूट कर रहे हैं, उनको भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करके गिरफ्तार करें, इसके लिए आए हैं। 1 मई का दिन ही क्यों? मजदूर दिवस कहते हैं आज, तो 1 मई को ही क्यों चुना आपने? पूरा देश, पूरा विश्व में मजदूर ही है जो निर्माण करता है। यही मजदूर जो है वही विश्वकर्मा के अधिष्ठाता है। मजदूर नहीं होगा तो निर्माण नहीं होगा, इसलिए मजदूर दिवस से बेहतर कोई दिन चुना नहीं जा सकता, इसलिए मजदूर दिवस का दिन चुना गया। दूसरी बात, आज के दिन जंतर मंतर पर हम यौन शोषण के विरुद्ध भी आए थे। अटल जनशक्ति पार्टी किसी भी यौन शोषण का समर्थन नहीं करता है। हम किसी भी महिलाओं के प्रति अगर कोई भी गलत हुआ है उसके विरुद्ध हम आवाज़ जरूर उठाएंगे, समर्थन करेंगे, किंतु कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राजनीति से ग्रस्त होकर, राजनीति से प्रेरित होकर, पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर और 2024 के चुनाव को आगाज में ध्यान में रखकर किसी को कलंकित करना चाहेगा, आरोपित करना चाहेगा, तो इस बात का भी हम समर्थन नहीं करेंगे। बोलिए ना, घुमा फिरा के क्यों कह रहे हैं? सीधा सीधा बात साफ है, जो यौन शोषण के आरोप में एक महिलाओं को सामने लाकर अगर कोई राजनीति करता है, इससे बड़ा घटिया काम नहीं हो सकता। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, उसके सम्मान के लिए हम जान कुर्बान करने की ताकत रखते हैं, लेकिन हम महिलाओं को आगे करके अपनी राजनीति करते हैं अगर हैं तो ये हमारे लिए डूब के मर जाने जैसा है जो अभी हो रहा है। और बृजभूषण के मामले की आपने चर्चा की, तो बृजभूषण के मामले में बहुत सारी बातें मीडिया में जो छन के आई है, उसके हिसाब से हमें नहीं लगता है कि बृजभूषण पर कोई भी कार्रवाई जो हो रही है वो सही है। वो तो ये कह रहे हैं कि क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ, इस तरह के बयान आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले 100 लड़कियों की बात की, फिर 1000 की बात की। आप क्या कहेंगे इस बयान पे? दरअसल में बृजभूषण का स्टेटमेंट जो है और जो धरना है और जो धरना का टाइम है और धरना के टाइम के साथ साथ जो अपराध घटित होने का काल है, समय काल, ये सभी चीज इस तथ्य को क्वेश्चन मार्क करता है कानून की भाषा में। कानून की भाषा में अगर हम जाते हैं तो जो पीड़ित है, हालांकि पीड़ित के साथ हमारी संवेदना है, लेकिन जो पीड़ित है और पीड़ित ने जो न्याय के लिए अपनी लड़ाई को एक दिशा दिया है, जिस प्रकार से वो लड़ाई को अपनी दिशा दिया है, वो दिशा ही दिग्भ्रमित है,
कानून से भ्रमित है। और जब कानून से कोई चीज़ भ्रमित हो जाता है तो न्यायिक क्षेत्र में, न्याय की भाषा में उसको मतलब सही नहीं कहा जा सकता। क्या कहेंगे पूरे देश की जनता जो अटल जनशक्ति की पार्टी की तरफ से जो आपको देख रही है अलग अलग वीडियो के माध्यम से, उनको क्या संदेश देंगे? अटल जनशक्ति पार्टी अटल है, जन है और शक्ति है। इनके साथ जो चीज़ें हैं वो किसी के पास नहीं है। अटल जनशक्ति पार्टी के माध्यम से देश की जनता को हम यही कहना चाहते हैं कि अटल जनशक्ति पार्टी एक शून्य में ऐसा बिंदु बनकर, एक चित्र बनकर सामने आया है जो भारत को महागुलामी के दंश से मुक्त कराएगा। 2024 से 2027 तक भारत को हम अंग्रेजियत की शासन व्यवस्था से, गुलामी की एक एक तदबीर से और हर प्रकार के ये मुगलों की जो व्यवस्थाएं हैं, सारी चीज़ें हैं जो चल रही है, अंग्रेजों मुगलों दोनों की गुलामी की तदबीर से आज़ादी, भारत की जनता को, भारत की 140 करोड़ आवाम को, जिसमें सिख, बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई टोटल शामिल हैं, सबको देंगे। रह गया बात कुछ चीज़ें क्वेश्चन मार्क जो आप करेंगे, मैं ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। 140 करोड़ भारतीय हमारे लिए आदरणीय हैं, लेकिन भारत के विरुद्ध कोई भी अगर है तो हम उसका सम्मान नहीं कर सकते। जो भटके हुए हैं, किसी भी वजह से दिग्भ्रमित हैं, उनके दिमाग में भारत के विरुद्ध कोई भी भावनाएं गलत तरीके से भरी हुई है, तो हम 140 करोड़ में ऐसे जो करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ आदमी होंगे, सबसे पहले तो उसका ब्रेन वॉश करेंगे, ब्रेन शुद्धिकरण करके उसको मुख्य धारा में लाएंगे। और जब वो ब्रेन शुद्धि करने पर मुख्य धारा में नहीं आएंगे तो भारत के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति को, भारत के साथ जो चलेंगे वो आदरणीय रहेंगे, जो भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ेंगे उसके खिलाफ युद्ध की भाषा में बात होगा।